हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं। थर्ड चैप्टर में अपन चल रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है अपना वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड देखना बच्चों ध्यान से। वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है बच्चों? विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? विद्युत द्विध्रुव। इसका मतलब होता है, और रोटेशन का मतलब क्या होता है? घूर्णन, घुमाना। रोटेशन का मतलब क्या होता है? घूर्णन। अर्थात किसी विद्युत द्विध्रुव को जब वो विद्युत क्षेत्र में होता है तो उसको घुमाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। वापस सुनना बच्चों ध्यान से, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वो रोटेशन में, उसको जब हम रोटेट करते हैं, वो जब रोटेट होता है तो कितना वर्क डन होता है वो हमें ज्ञात करना है। आगे मेरी बात समझ में? हमें पता है कि जब हमें पता है कि जब मान लिया कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों? वही होता है कि दो अपोजिट चार्ज होते हैं, और वो दो अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक इनफिनिटेसिमल डिस्टेंस से क्या होते हैं? डिस्प्लेस्ड होते हैं। इसका मतलब वो एक छोटी दूरी पर, वो एक कम दूरी पर रखे हुए होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं, बट मैग्नीट्यूड उनका क्या रहता है? सेम रहता है। आई मेरी बात समझ में? मैग्नीट्यूड क्या रहता है? सेम रहता है। सेम मैग्नीट्यूड वाले अपोजिट नेचर वाले दो चार्ज होते हैं, एक छोटी दूरी के द्वारा विस्थापित होते हैं। उस व्यवस्था को, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई मेरी बात समझ में? फिर हमने फर्स्ट चैप्टर में ये भी किया था कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर एक टॉर्क काम करता है। उस पर क्या काम करता है बच्चों? एक टॉर्क काम करता है। टॉर्क का मतलब बल आघूर्ण काम करता है। क्या काम करता है? एक टॉर्क काम करता है। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। टॉर्क काम करता है, बल आघूर्ण काम करता है। जब when an electric dipole is placed in an electric field at angle theta, so then a torque is acting on that dipole. ओके, क्यों काम करता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने के लिए प्रयास करता है। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राइज टू अलाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फील्ड। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपनी दिशा में लाने का प्रयास करता है। क्या करता है? अपनी दिशा में लाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि ये पहले कहां था? थीटा एंगल पे था। मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस बात को, कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जब भी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण काम करता है, और वो बल आघूर्ण क्या करता है? उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ट्राइज टू अलाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लाने के लिए प्रयास करता रहता है। अब हमें पता है कि उसके ऊपर टॉर्क कितना काम करता है बच्चों? हमने पहले चैप्टर में ये वैल्यू निकाली थी कि उस पर टॉर्क काम करता है Pe sin थीटा। Pe sin थीटा। यहां दोबारा सुनना, और इसको एक तरह से और लिख सकते हैं P क्रॉस E। बच्चों P क्रॉस E। अब दोबारा से देखना, P क्या है? P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? P बराबर होता है 2AQ। P बराबर क्या होता है बच्चों? 2AQ। यहां 2A क्या है? द्विध्रुव की लेंथ। डाइपोल की क्या है? लेंथ है बच्चों, द्विध्रुव की लंबाई है। जबकि Q क्या है? Q जो ये दोनों चार्ज हैं, जो कि क्या है? सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ध्यान से सुनना, मैंने आपको अभी तक एक ही बात बोली है कि केवल जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, विद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा कोण पर रख दिया जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क, बल आघूर्ण काम करने लग जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इतनी होती है। अब ये थीटा क्या है? थीटा P और E के बीच में बनने वाला
कोण है। आई मेरी बात समझ में? थीटा क्या है? थीटा पी और ई के बीच में बनने वाला कोण है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। पी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, या नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब हम आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें तो वर्क निकालना है। वर्क भी किस में निकालना है? रोटेशन में निकालना है। उसको घुमाना है। घुमाने पर कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, वो वर्क हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। अब देखना, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ओके, सबसे पहले मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखना बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो कर रहा हूं। आपको पता है कोई भी फील्ड को शो करने के लिए क्या बनानी पड़ती है? उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ती है, फील्ड लाइंस बनानी पड़ती है। ओके, देन इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अज्यूम किया है। नाउ लेट अस अज्यूम ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। वी हैव टू अज्यूम ए इलेक्ट्रिक डाइपोल which is aligned in the direction of that electric field, जो कि क्या है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुआ है। कैसे? मान लिया कि ये हमारे पास कोई सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ए है, ये बी है, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया और ये बच्चों क्या हो गया? प्लस क्यू चार्ज हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब हमें क्या करना है? हमने मान लिया अभी इसमें थीटा कोण कितना है बच्चों? अभी प्रेजेंट कंडीशन में थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, वो क्या है? सेम ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही दिशा में है। तो इसका मतलब यहां थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको ऐसे घुमा रहा हूं। अब मान लिया मैंने इसको घुमाते घुमाते कहां ला दिया बच्चों? मैंने इसको यहां ला दिया। कितने एंगल से ला दिया? मान लिया थीटा नॉट एंगल से ला दिया। और ये अपना हो गया ए डैश और ये अपना हो गया बी डैश। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है बच्चों? वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा बराबर 0 डिग्री टू थीटा बराबर थीटा नॉट डिग्री। हमें क्या करना है? हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है। कौन सा वर्क डन? इन रोटेटिंग, उसको घुमाने में। किसको? डाइपोल को घुमाने में। कहां से? थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 की कंडीशन ये थी बच्चों, थीटा बराबर थीटा नॉट की कंडीशन ये आ गई। अब हमें सिंपली ये वर्क डन को फाइंड आउट करना है। करते हैं वर्क डन फाइंड आउट। हमें पता है कि जब थीटा बनाए, कौन बनाए हुए एंगल होता है? एंगल थीटा बनाए हुए रहता है तो कितना लगता है? टॉर्क पीई साइन थीटा। ओके, अब मान लिया कि सबसे पहले हमने फर्स्ट नाउ डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड। ओके, डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड बाय डी थीटा एंगल। आगे मेरी बात समझ में? अभी सबसे पहले मान लिया कि हमने डाइपोल को कितने एंगल से डिस्प्लेस किया है? डी थीटा एंगल से। क्यों बच्चों? क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले जब एक पूरा एरिया या पूरा वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ता है तो सबसे पहले हम छोटे स्तर से चलते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। जो प्रोसेस हम पहले से करते आए हैं उसी प्रोसेस पर हम आज चलेंगे। सबसे पहले मान लिया नाउ डाइपोल। अब डाइपोल को क्या किया गया? डिस्प्लेस्ड किया गया है। कहां? किसके द्वारा किया गया? सॉरी, किस तक किया गया है? डी थीटा एंगल तक किया गया है। अब देखना, जब डाइपोल को डी थीटा एंगल तक डिस्प्लेस किया जाता है तो देन वर्क डन कितना होगा बच्चों? dw बराबर होगा टॉर्क गुणा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, टॉर्क गुणा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना बच्चों दोबारा एक बार कि जब हम किसी भी वस्तु को डिस्प्लेस्ड करते हैं तो हमें पता है वर्क डन कितना होता है? फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। बट वो बात कौन सी की होती है? वो होती है सिंपल मोशन। ओके, वो क्या होती है? लीनियर मोशन। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशनल मोशन। यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? घूर्णन गति के बारे में, घूर्णन गति के बारे में बात कर रहे हैं। इन रोटेशन मोशन वी हैव टू रिप्लेस फोर्स बाय द टॉर्क एंड आल्सो द लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय द एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट। हम लीनियर मोशन में की जगह अगर रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो बच्चों हम क्या कर देते हैं, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं टॉर्क से, और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना, डी थीटा है बच्चों। तो फिर क्या बात होगी, dw कितना हो गया, टॉर्क गुणा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क की वैल्यू कितनी है, टॉर्क की वैल्यू यहां रख देते हैं, टॉर्क की वैल्यू आ जाती है PE sin थीटा गुणा डी थीटा। आगे मेरी बात समझ में। अब हमें वर्क डन कौन सा फाइंड आउट करना है, वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा नॉट डिग्री तक। तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, मैं ऊपर वाले टॉपिक का नाम मिटाता हूं और इसको ऊपर स्टार्ट करता हूं। ओके बच्चों, then the total वर्क डन कितना हो गया बच्चों, टोटल वर्क डन W बराबर dW। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। ओके, कहां से कहां तक, थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा बराबर थीटा नॉट डिग्री। ओके, इंटीग्रेशन कर देते हैं। dW की वैल्यू हमारे पास ये रही। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। dW की वैल्यू रखते हैं 0 डिग्री टू थीटा नॉट। कितना आ गया dW की वैल्यू, PE sin थीटा डी थीटा। ओके, मिटाते हैं इसको, आगे करते हैं। W बराबर PE बाहर आ जाएगा बच्चों 0 थीटा नॉट sin थीटा डी थीटा। साइन थीटा का आप समाकलन जानते हो, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा। साइन थीटा का समाकलन कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा। तो रख देते हैं, फिर ये रख गया W बराबर PE माइनस कोस थीटा 0 से थीटा नॉट। ओके, मान रख देते हैं W बराबर PE माइनस कोस थीटा नॉट और माइनस कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये तो जाएगा 1 और ये इतना का इतना ही रह जाएगा, क्योंकि कोस 0 बराबर होता है 1। तो देन W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा नॉट। ओके बच्चों, ये अपने टोटल वर्क डन की वैल्यू आ जाती है। कहां से कहां तक घुमाने में डाइपोल को थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा बराबर थीटा नॉट तक घुमाने में। ओके, अब मान लिया इसमें हम 3 कंडीशन करते हैं। ये देखना बच्चों, ये हमारी वैल्यू आई है, अंततः जो हमारी वैल्यू आनी थी वो मैं इसको ऊपर से मिटाता हूं, फिर इसमें छोटी छोटी 3 कंडीशंस करता हूं। ओके, छोटी छोटी 3 कंडीशन जो है वो हम किस प्रकार से करेंगे, देखना बच्चों। पहले वाली कंडीशन जो है वो हमारी होती है, इफ द, फर्स्ट क्या होती है बच्चों, इफ द डाइपोल इज रोटेट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। इसका मतलब पहले वाला क्या आएगा, थीटा 1, दूसरे वाला क्या आ जाएगा, थीटा 2। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले वाला कौन सा था, 0 से थीटा नॉट। कोस 0 वाला यहाँ आया था, माइनस माइनस प्लस हो गया था कोस 0 वाला। ओके बच्चों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, ये यहाँ पे माइनस था और हम लिमिट माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब अगर थीटा 1 से थीटा 2 घुमाऊं तो W बराबर कितना आ जाएगा, PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये कंडीशन याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला जरूर से यहाँ पे याद रखना। सेकंड कंडीशन क्या होती है, इफ थीटा 1 बराबर 0 डिग्री। सेकंड कंडीशन करते हैं बच्चों, 3 कंडीशन करेंगे इसमें। फर्स्ट कंडीशन जब थीटा 1 से थीटा 2 हो तो क्या आ जाएगा, PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। हम जब सेकंड कंडीशन करते हैं, मान लीजिए कि थीटा 1 बराबर कितना हो, 0 डिग्री एंड थीटा 2 बराबर कितना हो, 90 डिग्री। अर्थात जब क्या लाया जाए, इसको डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से इसको परपेंडिकुलर लाया जाए तो क्या हो जाएगा, W बराबर PE 0 डिग्री रख दिया, कोस 0 की वैल्यू 1 माइनस कोस 90 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सिंपल 1। तो W बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, PE आ जाएगा। अब देखना थर्ड कंडीशन, थीटा 1 बराबर आ जाए 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर आ जाए मान लीजिए 180 डिग्री। अगर पूरा ही इसको उल्टा घुमाना हो तो कितना होगा बच्चों, तो देखना W बराबर आ जाता है PE कोस 0 डिग्री माइनस
cos 180, ओके। cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, cos 180 वैल्यू कितनी होगी -1, तो देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा बच्चों, ओके। मैं इसको यहां लिख देता हूं आपके सामने, चूंकि cos 0 बराबर 1 एंड cos 180 डिग्री बराबर -1, तो ये हो जाता है W बराबर 2PE, ओके। ये वैल्यू आती है हमारी वर्क डन की, कहां से कहां तक बच्चों, जब थीटा बराबर 1 से लेकर थीटा बराबर 180 डिग्री तक इसको रोटेट किया जाए। तो ये अपना छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, कंप्लीट होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से मोस्ट ऑफ टॉपिक है, ध्यान से करना है इसको बच्चों, ओके। अपने जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। थैंक यू।